नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। जबलपुर से बड़ी राजनीतिक खबर। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है और इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तों से जोड़कर लागू करने में देरी की जा रही है। कांग्रेस ने साफ मांग रखी है 2023 में पारित इस कानून को बिना किसी देरी के मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 2029 से 1/3 आरक्षण के साथ लागू किया जाए। साथ ही कांग्रेस ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की योजना पर सवाल उठाए और कहा, पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तभी सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। कुल मिलाकर महिला आरक्षण का मुद्दा अब सियासी बहस का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, मैं सबसे पहले उसका कंक्लूजन आपको बता देना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण तो बहाना था। दरअसल आपको महिलाओं के पीछे छिपकर के परिसीमन लाना था और इस देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सफल बनाना था। ये आपकी मंशा थी, ये आपकी नीति और नियत थी। लेकिन आप ये बार बार पूरे देश के अंदर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि महिला आरक्षण तो बिल गिर गया है, जबकि सच्चाई ये है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास भी हो चुका है और कानून भी बन चुका है। आप चाहकर भी इस बिल को गिरा नहीं सकते, आप चाहकर भी इस बिल को खत्म नहीं कर सकते। हमारी मांग केवल इतनी है कि मौजूदा 543 विधानसभा जो लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से आप 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दीजिए और 2029 में आप लागू कीजिए। आप कहते हैं कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है, लेकिन हम ही थे जो 73वां 74वां संविधान संशोधन लेकर के आए और महिलाओं को लोकल बॉडीज में आरक्षण दिया। और आज हमारे 15 लाख महिलाएं जो देश में काम कर रही हैं, वो केवल और केवल कांग्रेस की देन है। लेकिन उसके उलट भाजपा की जो मोदी सरकार है, वो किस तरीके से हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, पहलवान बेटियों के साथ जो होता रहा, वो आंख मूंद करके देखती रही। मोदी सरकार उस पर चुप्पी करे रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, इसलिए उन्होंने 2 बैसाखियों पर इस बिल को खड़ा कर दिया, जनगणना और परिसीमन। हम इतनी मांग कर रहे हैं कि आप ये दोनों बैसाखियां हटाइए और तुरंत ही महिला आरक्षण लागू कीजिए। हमारी सीटें बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जातिगत जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसको हम मानेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 2011 की जनगणना के आधार पर करेंगे, तो ये हम पूरा विपक्ष जो है कतई नहीं होने देगा। वजह क्या है? 2011 में जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े सही नहीं है। 2011 में जो आंकड़े थे, उसके बाद जो है 10 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें ओबीसी के आंकड़े नहीं है। हम चाहते हैं कि नए सिरे से जनगणना हो, नए सिरे से जातिगत जनगणना हो, उसके आधार पर परिसीमन हो, उसके बाद आरक्षण मिले। लेकिन अभी जो मौजूदा सीटें हैं 2029 में, उसी सीटों पर आरक्षण मिले।